खुशामदीद SKM91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। 2 साल के मासूम के इलाज के लिए वालिद की आप सभी से दर्दमंदाना अपील। टोली चौकी अकबरपुरा के रहने वाले मोहम्मद नज़ीर साहब को 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां, जिनमें एक मासूम 2 साल के लड़के मोहम्मद यूसुफ की तबीयत नासाज रहने पर वालिद ने अब तक लाखों का खर्च कर दिया है। मल्टीपल पॉलीपोसिस सिंड्रोम का शिकार ये मासूम कई हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए इन्हें लाखों का खर्च बताया गया है। इनकी तमाम सेविंग, वाइफ का सोना, लड़कियों के नाम के फिक्स डिपॉजिट सब कुछ खर्च करने पर मासूम के अभी मजीद ऑपरेशंस बाकी है। डॉक्टर्स ने मासूम यूसुफ की ज़िंदगी का भरोसा सिर्फ अच्छे इलाज के बाद का ही दिया। ये पॉलीपोसिस इनके इंटेस्टाइन में कैंसर जैसा फैल रहा है। मासूम की जान को खतरा है। मासूम यूसुफ के वालिद जो इस वक्त आपकी मदद के तलबगार है, इन्होंने आप सभी से अपील करते हुए कहा कि मासूम के इलाज के लिए आप सबसे कुछ माली इमदाद की अपील कर रहे हैं। मजीद इनके 3 मासूम बच्चे पैसे ना होने पर स्कूल से निकाले गए। घर पर राशन की भी कमी हो गई है। मासूम की ज़िंदगी बचाने के लिए नज़ीर साहब ने मदद की अपील की। नज़ीर साहब की मदद करने के लिए मासूम के इलाज के लिए आगे आएँ। आप इनकी मदद गूगल पे या फ़ोन पे से भी कर सकते हैं। इनका गूगल पे या फ़ोन पे नंबर है 8143478469। आप सभी जितनी आपसे माली मदद हो सके आप कर सकते हैं। किसी मासूम की जान बचाने के लिए अपने जेब से खर्च करना, अल्लाह इसका बेहतरीन अजर अता करेंगे। बेहतर खर्च वही है जो ज़रूरतमंद के मदद आए। आप सभी से मासूम की ज़िंदगी के लिए मदद की अपील। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद तफसील हमारे नुमाइंदे जाशिम जाबरी की एक खास रिपोर्ट में। SKM91 न्यूज़ के एडिटर एंड चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर अहम और ख़ास खबर के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM91 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। स्टार्ट बोल दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नज़ीरुद्दीन अकबरपुरा टोली चौकी 508 गोलकोंडा एरिया तेलंगाना हैदराबाद से बोल रहा हूँ। ये मेरी अहलिया है रुबीना तबस्सुम, और ये मेरी बड़ी शहज़ादी रूही तबस्सुम, छोटी शहज़ादी नाजिया तबस्सुम, और मेरे पहले बेटे मोहम्मद जहांगीरुद्दीन, और ये छोटे बेटे मोहम्मद यूसुफुद्दीन। मैं इस चैनल के ज़रिए आके ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि मेरे 4 बच्चे हैं, मासूम बच्चे, और मेरी हालात के हिसाब से मैं एक प्राइवेट लेबर जॉब होल्डर हूँ जो 13 साल से मैं मेरी अकेली सिंगल ज़िंदगी में मैं वज़न उठाते आ रहा हूँ। अल्लाह के सिवा मैं किसी पे भरोसा नहीं करा। एक नेक फरिश्तों के ज़रिए मेरे को एक रोज़ी मिल रही है। आज मैं 1 साल से जॉब पर नहीं हूँ, जो इसकी वजह है मेरा मासूम छोटा बच्चा मोहम्मद यूसुफुद्दीन मास्टर यूसुफ। इनको मल्टीपल पॉलीपोसिस सिंड्रोम यानी इंटेस्टाइन ट्रांसपेरेंट, पूरे इंटेस्टाइन्स में, पूरे कोलन में और छोटे अंतरी बड़ी अंतरियों में और डाइजेस्ट में पॉलिप्स हो गए हैं जो जेनेटिक्स के हो सकते हैं। तो उसके वजह से हम 1 साल से इनको पूरे हॉस्पिटल लेके घूम चुके हैं। यहाँ तक कि AAG हॉस्पिटल, रेनबो हॉस्पिटल, अपोलो, स्टार हॉस्पिटल और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 लाख तक हम खर्च कर चुके हैं। इनको 6 कोलोनोस्कोपिक्स और 2 लैप्रोस्कोपिक लेज़र ऑपरेशंस करवाए हैं। ये देखिए सर, लेकिन ये ऑपरेशन की वजह से बेनिफिट्स नहीं चली। इनको ऑपरेशन कर करके लैप्रोस्कोपिक, सीजरिन ऑपरेशन, लैप्रोस्कोपिक, कोलोनोस्कोपिक करने पर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। नंबर ऑफ़ टाइम इनको पॉलिप्स निकाल चुके हैं इंटेस्टाइन में से, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फाइनली इनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि पूरे इंटेस्टाइन्स में कैंसर का सिम्टम्स आके डिहाइड्रेशन रिएक्शन होके कैंसर फैल चुका है। कैंसर फैलने पर हम लोग इनको आगे ऑपरेशन के लिए बोले थे, तो हम लोग क्या करना समझ में नहीं आके ऑपरेशन नहीं करे तो बच्चा नहीं जीता बोल के बोल दिए। फिर हम लोग लास्ट ईयर इससे हॉस्पिटल में घूम रहे थे। इनको इलाज करा के यहाँ तक कि हम लोग हमारे अहलिया का घर में जो सोना था सोना बेच दिए। ये 2 औरत बच्चियों के डिपॉजिट थे, डिपॉजिट निकाल दिए, और मैं बैंक से कर्जा ले चुका हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख तक हम लोग लगा चुके हैं। ये हमारा किराए का घर है। हमारे पे रहम खा के ये मकानदार मोहम्मद जहांगीर पहलवान लोग
अभी तक हमारे से 6 महीने से घर का किराया भी नहीं लिए और बाहर की ताउन से बाहर के लोगों की ताउन से मेरे बच्चे को गुजारा चल रहा। आज मेरे बच्चे को मैं इतना खर्चा करके मेरे बच्चे के ऑपरेशन के लिए मैं मेरे घर में जो है वो पूरा बेच के आज मैं लाचार हो गया हूँ। मेरे बच्चे को ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन में मेरे बच्चे को 16 टाँकों का ऑपरेशन करके पेट के अंदर पूरा इंटेस्टाइन पूरे अंतड़ियाँ निकाल दिए, बड़े अंतड़ियाँ छोटी अंतड़ियाँ निकाल दे के उसके प्लेस में एलिनासेटस स्टोमा लगा के है। आज मेरा बच्चा, मासूम बच्चा, मेरी जान, हमारे दिल का जिगर टुकड़ा आज सिर्फ प्लास्टिक के अंतड़ियों पे जी रहा। हम लोग खुश हो गए थे, मेरे बच्चे की जान बच गई। यकीन मानिए दिन रात नहीं है, मैं सुबह में तहज्जुद पढ़ के फजर पढ़ के उठ के दवाखाने को चले गया तो पूरे दिन दवाखाने में गुजार के रात के 1 बजे आके फिर घर में आधा घंटा सो के तहज्जुद पढ़ के कुरान पढ़ के फिर नमाज़ पढ़ के घर से निकल गया। इस तरह से मैं 6 महीने हॉस्पिटलों का राउंडिंग करा। यही माँ है जो 4 दिन हॉस्पिटल में है तो बीमार हो जाते, ये बच्चे को लेके 6 महीने हॉस्पिटल में गुजारे। हमारे पास आज हालात इतने बुरे हैं, ये मासूम बच्चे के पेट में बगैर अंतड़ियों के जी रही, प्लास्टिक अंतड़ियों के जी रही। हम खुश हो गए थे मेरे बच्चा अच्छा हुआ बोल के, 20 लाख जाने पर भी हमारी बच्चे की जान अल्लाह बख्श दिया समझे। लेकिन आज मेरे बच्चों को खाने की नौबत नहीं है, स्कूल को जाने की नौबत नहीं है। स्कूल में लास्ट ईयर के एग्ज़ाम चले गए, 1.5 लाख बनने पर भी और 1 लाख बनना है बोल के स्कूल से एग्ज़ाम नहीं लिखाने लगा है। ये मेरे बच्चों का 3 बच्चों का है, रूही तबस्सुम, नाजिया तबस्सुम, जहांगीर, और लास्ट ईयर एग्ज़ाम नहीं लिखे। ये साल एकेडमिक ईयर शुरू हो गया, बगैर पैसों के स्कूल में नहीं आने दे रहे हैं, बच्चे स्कूल को नहीं जा रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, बहुत रो रहे हैं बच्चे। अच्छा हुआ बोल के ऑपरेशन होके 3 महीने हुआ, 15 दिन से बच्चे को स्टोमा में से ब्लड आ रहा, रात भर बच्चा टेढ़ा हो जा रहा। तो हॉस्पिटल जाके बताए तो फिर से वो लोग कोलोनोस्कोपी करके MRI करके देख के बोले डाइजेस्टिव सिस्टम में और बाकी के थोड़े से बचे हुए अंतड़ियों में, छोटे अंतड़ियों में भी पॉलिप्स है, वो भी कैंसर को रास्ता निकाल रहे हैं। इनको ऑपरेशन फिर से करना पड़ेगा। ऑपरेशन करके बाकी का भी अंतड़ियाँ प्लास्टिक के डालना और डाइजेस्ट साफ़ करना बोले, उसके लिए 15 लाख 12 से 15 लाख और होना बोल के बोल रहे हैं। ये गवर्नमेंट के ज़रिए नहीं हो रहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनकी फैसिलिटी नहीं है। मैं मेरे तमाम भाइयों से, मेरे बहनों से, मेरे हज़रतों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे बच्चों पे रहम खाइए। मेरे बच्चों को खाने के लिए नौबत नहीं आज नहीं है, मेरे बच्चों को कुछ खिलाइए, मेरे बच्चे का इलाज करवाइए। आज मैं 7-8 लाख के क़र्ज़ों में हूँ। अल्लाह नेक बंदा आपको, आपके औलाद को इसका अजर देगा, आपके वालिदैन को अजर देगा। मेरे मासूम बच्चे की दुआ लगेगी, बच्चे पे रहम खाइए। मेरे बच्चे के ऑपरेशन के लिए, डोनेशन के लिए आगे आइए। इनको ऑपरेशन करने के बाद भी स्टोमा बाहर है, 2 साल तक 2 साल तक स्टोमा बाहर रहेगा। वो उसके बाद भी एवरी वीक कम से कम 9 से 10 हज़ार के इंजेक्शन्स है और मंथली 50-60,000 हो रही। 2 साल तक देखना पड़ेगा। मैं इनको लेके 1 साल घर में बैठना पड़ेगा क्योंकि इनका इलाज जो करना है इनको आइडिया नहीं है, मैं ही करना पड़ेगा। मेरे बच्चों के लिए अल्लाह ताला इसका अजर और आपको देगा, और इसी नौबत, मेरे ऐसी नौबत अल्लाह किसी को ना दे। मैं मेरे अल्लाह के नेक बंदों से मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, मैं एक हाजी हूँ, मेरी दुआ लगेगी, मेरी गरीब बच्चों की दुआ लगेगी। आप आगे आइए, ये बच्चे के आप एक और मेरा कांटेक्ट नंबर है गूगल पे और फ़ोनपे, पेटीएम जो भी है, +91 81 434 78। मेरा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम का नंबर है +91 81 434 78469 81 434 78469। मेरे बच्चे के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के खाने के लिए आपका 1 रुपया, आपके 10 रुपये, आपके 100 रुपये मेरे बच्चे की एक दिन की जान की। साहब ये समझिए कि आप अल्लाह ताला आपको जो मेरे लिए जो ताउन करवाएगा, एक हज की दुआ मिलेगी, एक उम्रे की दुआ मिलेगी, एक कुर्बानी की दुआ मिलेगी। आप कुछ भी समझिए, आपके बड़े लोगों के, मरूमों के, आपके माँ बाप के ज़कात समझिए, फितरा समझिए, मेरे लिए ताउन कीजिए, मेरे बच्चों के लिए ताउन कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर आप सबको ज़रूर देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Hidayah Group of Educational Institutions is one of the emerging brand in the field of education. Has now established Hidayah Degree College, offering courses BBA, BCom Computer Applications, BCom General, BSc Nutrition, BSc BZC, separate blocks for boys and girls.
highly experienced faculties, communication and personality development for students, spacious classrooms, well-equipped laboratories, library and seminar hall, activity-based learning, leadership training programs, guest lectures by subject experts and much more. Admissions open, hurry up! Hidayah Degree College, opposite Choti Masjid, Muradnagar, Mehndipatnam, Hyderabad.